अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक छोटी सी वीडियो जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। और उस आपको आज जिस टॉपिक पे हमने बनाई है वो बताएंगे कि आज हमने बनाया है कि ट्यूनिंग, इसकी मुकम्मल ट्यूनिंग करने की वीडियो बनाई है। काफ़ी हमारे भाई हैं जो उन्होंने कांटेक्ट करके हमें कहा हुआ था कि ट्यूनिंग की वीडियो बनाएं जो मुकम्मल ट्यूनिंग हो, तो वो हम आज बनाएंगे। जो कि अभी हम ट्यूनिंग की सारे औज़ार रखे हैं, साथ साथ आपको औज़ारों के बारे में भी बताएंगे कि कौन सी चीज़ किस पे यूज़ होती है और कैसे यूज़ होती है। और ट्यूनिंग का साथ साथ बताते जाएंगे कि ये ट्यूनिंग कैसे करनी चाहिए और कैसे कैसे होना चाहिए। सारा तरीक़ाकार आपको समझाएंगे ताकि आप घर में भी खुद भी तसल्ली से ट्यूनिंग करें। तो अभी आपको बताते हैं, सबसे पहले हम जो ट्यूनिंग का रूल है उसके हिसाब से हम ट्यूनिंग को पहले खोलेंगे, फिर साथ साथ आपको बताते जाएंगे किस चीज़ को कैसे सेटिंग करनी है और कैसे आप बिल्कुल इजीली ट्यूनिंग कर सकते हैं अपने घर। और सबसे पहले हम 10 का टी रॉड लेंगे, जिसके साथ हम ये 10 का काबला लगा हुआ है गेज लीवर का, इसको खोलेंगे। उसके बाद 8 का टी रॉड लिया हमने, ये टापा जो इसको बोलते हैं टापा, उससे ये 8 जो है डालें वो खोलें। ये खोला जो करंट की बात पहले पानी बात डालिए, उसके बाद सब इसको आज बोलते हैं यहाँ से पाया हमने मेरी वाली 10 नंबर का चाबी या एल पाना आप लगा के इसको खोलते हैं। जो काम लेते हैं फिर हम की बात लगा है, इसके बाद ऐसे को ज़्यादा एक कदम मुंह है, इस बाइक को जो है एकदम मुंह काम लगा हुआ है। रोड के बाद इसका बैक लाइन तो बस स्लाइड जस्ट स्लाइड होती है ओपनिंग तीर राड के साथ इसको ज़रा सा पुश करेंगे बाहर की तरफ। ये पुश किया, इसके बाद ये हमने यहाँ पर इसको बाहर निकाला, इसको अंदर की तरफ पुश किया थोड़ा सा, इसको ये फिल्टर जो कि बाहर आ गया। इसकी हालत देखें, बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। सीधे मुंह वाला भी होता है इस क्लिप का और चौरस मुंह वाला भी, इसको पिचकास लग जाता है। और इसके बाद हम ये फ़िल्टर की हालत देख सकते हैं कितनी नाक़ुस हुई है। ये क्या आपको नज़र ही आ रही होगी, ये फ़िल्टर अब चलने के काबिल नहीं है। इस फ़िल्टर को जो चेंज करने का मकसद होता है वो ज़्यादातर ये होता है कि एक तो मोटरसाइकिल थोड़ा भारी हो जाता है, पेट्रोल एवरेज में फ़र्क आ जाता है, मिसिंग करने लग पड़ता है। और इसको चेंज लाजमी करें ताकि आपकी बाइक जो है ना। और सबसे जो मेन बात आपको बताना चाह रहे हैं हम, ये फ़िल्टर जो है अच्छी कंपनी का डालें, लोकल कंपनी का ना हो, उसमें फॉल्ट ये होता है फिर आपकी बाइक जो है जब 50-60 से ऊपर जाएगी गाड़ी मिसिंग करेगी, पेट्रोल एवरेज ज़्यादा हो जाएगी और प्रॉब्लम आ जाते हैं, 2-3 किस्म के प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक है, वो भी आपको साथ साथ समझाऊंगा। और फ़िल्टर हम तो डाल रहे हैं एसपी कंपनी का, ठीक है। और अब आपको बताते हैं न्यू फ़िल्टर है। और इसमें फ़र्क ये है कि ये देख सकते हैं ये कितनी डस्ट की वजह से ये अपना कलर भी और जो है गंदा हो गया, काफ़ी ज़्यादा इसमें डस्ट है।
देख सकते हैं और ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब ये फ़िल्टर हमने रखा, इसकी जो बोतल होती है इसको आप कपड़े से बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ करें ताकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह ना हो। अभी हम इसमें फ़िल्टर डालेंगे। फ़िल्टर के बाद बोतल को फिट करेंगे। ये हमने फिट किया, इसको अपनी जगह पे क्लिप ऊपर होना चाहिए। बोतल का ये जो टेढ़ा पाना है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। और सबसे जो मेन बात है, फ़िल्टर आगे ना जाए इस बोतल के आगे। इसका गैप चेक कर लें इस तरह दबा के कि फ़िल्टर के और इसके दरमियान गैप है, ताकि अगर ये बिल्कुल जुड़ा होगा आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी। इसको सारा धोएंगे पेट्रोल के साथ। थोड़ा सा मोबिल इस पे ब्रश पे लगा लें, या कपड़े वगैरह पे भी लगा सकते हैं, आपके पास जो भी चीज़ हो। इसको हम अब ये जिधर जिधर रंग है सारा इस पे लगाएंगे इस तरह। फिल्टर है उसको फिट करेंगे। थोड़ा सा आप इस पर भी थोड़ा मोबिल लगा लें, थोड़ा इस तरफ लगा लें, थोड़ा इसके इधर लगा लें, ताकि फ़िल्टर जो है ना कई दफ़ा कई बाइक का जो होता है हार्ड होता है, वो आसानी से इसके अंदर जो है ना फिट हो जाए। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ये आगे जाके ऐसे मुड़ जाती है, फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, कई बंदे को पता नहीं चलता। इससे आप पहले हाथ के साथ ऐसे इसको ऐसे करके ये चीज़ करके उसके बाद हमने ये इसको यहाँ से बेंड किया ऐसे, ये यहाँ से फिट हो गया। अब इसको ऐसे बेंड करके ये आगे आ गया। यहाँ से आप इसको देखें इजीली, ये इजी है। ठीक है, और यहाँ से आप उंगली लगा के चेक कर सकते हैं कि बोतल घूम तो नहीं गई। यहाँ पे बहुत फिट है बिल्कुल।